देख रहे हैं एबीपी न्यूज। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव बेहद जरूरी होते हैं। ये बात तो सरकार से लेकर प्रशासन और आम जनता भी जानती है और मानती भी है। लेकिन ये बात भी क्या देश में कोई मानने के लिए तैयार है कि कोरोना जैसी महामारी में शासन और प्रशासन की जवाबदेही भी जरूरी है? कोरोना से मचे हाहाकार के बीच बेशुमार मौतों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र की राजनीति में सबसे बड़ा संग्राम होते हैं चुनाव। हजारों की ये भीड़, ये रोड शो और लाखों लोगों की ये विशाल चुनावी रैलियां। पिछले कुछ दिनों में देश की एक ये तस्वीर भी आपने देखी होगी। 4 राज्यों में हुए चुनाव की ये वो तस्वीर है जहां कोरोना महामारी का निशान तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इलेक्शन की इस तस्वीर के उलट कोरोना के इन्फेक्शन की तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं, जिनसे ये साफ है कि देश में कोरोना से कैसे कोहराम मचा हुआ है। देश की इन 2 अलग अलग तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई इस बात का अंदाजा लगा सके कि कुछ 100 किलोमीटर के फासले की ये तस्वीरें एक ही देश की हैं। वो भी ऐसा देश जो कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक तरफ जहां राज्यों के चुनाव हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी वाले बड़े राज्य में पंचायत चुनाव भी कराए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे देश में इलेक्शन और इन्फेक्शन के बीच कोई जबरदस्त रेस हो रही है। इन्फेक्शन और इलेक्शन की इस रेस में भले ही कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीता हो, लेकिन हर रोज देश में सैकड़ों लोग जिंदगी की रेस हार रहे हैं। कोरोना वायरस ने पिछले करीब 1 महीने से पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। लेकिन देश में जिंदगी और मौत के बीच छिड़ी इस जंग के बीच देश की विदेश मंत्री का कहना है कि चुनाव देश के लिए जरूरी है। When a pandemic hits a society very hard, there are questions, there are arguments, there is a lot of second guessing. You know, you should have seen it coming. We could have told you so, etc. It's not unique to India. Okay, it's happened in other societies as well. In our case, yes, I'm very conscious of our own debate. Obviously, I mean it's something I hear and I'm involved with every day. You know, people have spoken about elections. Now, obviously, we are a democratic country. You don't stop elections. पाकिस्तान के साथ 1999 का कारगिल युद्ध देश भूला नहीं है। संकट के समय में देश में चल रहे चुनाव रोक दिए गए थे। ये बात भी इतिहास में दर्ज है। जाहिर है सीमा पर युद्ध के हालात हों या फिर घरेलू मोर्चे पर महामारी के खिलाफ युद्ध जैसे हालात, जंग तो जंग होती है। और जब जंग होती है तो फिर भला कुछ और कैसे हो सकता है। लेकिन इस बात का एहसास शायद सरकार और प्रशासन को नहीं है। और यही वजह है कि स्वस्थ लोकतंत्र की वकालत करने वालों की निगाहें देश के अस्वस्थ तंत्र पर नहीं पड़ रही हैं। वो स्वास्थ्य तंत्र तो पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुका है और इसका एक सबूत ये तस्वीर भी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पिछले दिनों देर रात 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर छोड़ के हम नहीं भाग सकते। डॉक्टर को हम जानते हैं, डॉक्टर ही हो। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के कीर्ति अस्पताल में रात में जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीजों को बेहाल छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। जाहिर है कोरोना के इस काल में न सरकार, न प्रशासन, न अस्पताल कोई भी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। देश के छोटे बड़े शहरों में गैस प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लग रही ये लंबी लंबी कतारें भी देश के बदहाल हेल्थ सिस्टम की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। बंद पड़े वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं,
तो कहीं बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कहीं अस्पतालों से ऑक्सीजन का पाइप ही गायब हो गया, तो कहीं मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ ही नहीं है। पूरे देश में लोग मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। देश भर के अस्पतालों में जहां कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, वहीं कोरोना के इस संकट काल में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की भी जमकर कालाबाजारी हो रही है। देश में लगने वाले करीब 150 ऑक्सीजन प्लांट का भी कुछ अता पता नहीं है। सरकार और प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के ये कुछ उदाहरण भर हैं। दरअसल कोरोना महामारी ने गैर जिम्मेदारी के उस नासूर को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है, जो बता रहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में पूरा तंत्र ही अस्वस्थ हो चुका है। मेरे बड़े भाई के जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं 7 बजे से खड़ा हुआ हूँ। सारे सिलेंडर पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हमारे सिलेंडर सरकने के लिए तैयार नहीं है। जाके सिगरेट पी रहा था, डॉक्टर में जाके मैंने बोला डॉक्टर साहब चल लीजिए, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब। डॉक्टर बोला अभी हम आ रहे हैं सिगरेट पी के, अभी देखेंगे। अब कैसी स्थिति है उनकी? अब माँ मेरी गुजर चुकी है डॉक्टर की कमी से। यहाँ पे 1 घंटे में 16 मौतें हुई हैं। 16 मौतें न्यूटीमा हॉस्पिटल से मैं बोल रहा हूँ। 16 डेथ एक घंटे में। किस वजह से हो रही है कोई बता नहीं रहा। हमसे पहले मैं अकेला हंगामा करने वाला नहीं हूँ, हमसे पहले 15 लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। इतना सारा पुलिस का स्टाफ क्यों बुलाया है? क्योंकि जो 15 मौतें हुई है उनका कोई जवाब देने वाला नहीं है। जाहिर है किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अगर चुनाव जरूरी है, तो फिर कोरोना जैसी राष्ट्रीय आपदा में सरकार और प्रशासन की जवाबदेही जरूरी क्यों नहीं है? क्यों देश का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है? आखिर क्यों लोग बिना इलाज के मरने को मजबूर हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज देश का आम आदमी ही नहीं बल्कि देश की अदालतें भी पूछ रही हैं। लेकिन इनके जवाब कहीं नहीं हैं, क्योंकि हमारे स्वस्थ लोकतंत्र का तंत्र अस्वस्थ हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।